हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर जेएनयू की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। अगर जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एच यू क्यू पी 18, जो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सभी कोर्सेज के लिए सिंगल एग्ज़ाम हुआ था। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एच यू क्यू पी 18 का एग्ज़ाम दिया था, तो जेएनयू में कैटेगरी वाइज कितने सीट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाइएगा जो जेएनयू में जो 3 डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको जो है एडमिशन मिल सकता है एक सिंगल एग्ज़ाम देने के लिए। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 में एग्जामिनेशन अपियर करेंगे पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कैटेगरी वाइज कितने सीट्स हैं। एक कोर्स है आपका IRAM, जो इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज है। दूसरा कोर्स हो जाता है PISM, जो MA पॉलिटिक्स है विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़। और थर्ड हो जाता है POLM, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। IRAM और PISM जो है, ये दोनों कोर्स जो है आपका स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में ये पढ़ाई जाती है। सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं PISM का, तो PISM का एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है अमॉन्ग ऑल द 3 कोर्सेज। तो अनरिजर्व के लिए 46 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 17, शेड्यूल ट्राइब का 9, ओबीसी का 31, ईडब्ल्यूएस का 12 हो जाता है, और पीडब्ल्यूडी का आपका अलग से 6 सीट है। अब आप बोलिएगा यहाँ पे स्टार क्यों दिया गया है? तो यूजुअली होता है कि इस कैटेगरी में अगर मान लीजिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आ जाते हैं तो इस सीट को कम कर दिया जाता है, अगर नहीं तो फिर ये अलग से सीट को कंसीडर किया जाता है। तो टोटल मिला के 115। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं IRAM में, तो IRAM में टोटल आपकी 50 सीट्स हैं, जिसमें 21 जनरल कैटेगरी के हो जाते हैं, 7 आपके शेड्यूल कास्ट हैं, 4 आपके शेड्यूल ट्राइब है, और ओबीसी का 13 है, और ईडब्ल्यूएस का 5 है। तो SIS में अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी का आपको क्या करना है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो 67 हो जाता है जनरल कैटेगरी का। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस का भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे, तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितने सीट्स हो जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका 24, शेड्यूल कास्ट का 24 हो जाता है, शेड्यूल ट्राइब का 13 हो गया। ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, दोनों PISM और IRAM दोनों का मिला के, तो ओबीसी 44 हो जाता है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो 17 हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़। जो सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज है, ये SSS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में आता है। तो यहाँ पे आपके जो जनरल के सीट्स हैं 39, शेड्यूल कास्ट के 14, शेड्यूल ट्राइब के 7, आपके ओबीसी के 26, और ईडब्ल्यूएस के 10, तो टोटल 96 सीट्स हो जाते हैं। तो अब क्या करना है, अब देखिए, जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं जेएनयू में, तो आपको तीनों कोर्स में अप्लाई करना है। और होपफुली आप लोगों ने जब सीयूटी का फॉर्म फिल किया था तो आपने तीनों कोर्स को सेलेक्ट किया था। अगर आपने तीनों कोर्स को सेलेक्ट नहीं किया था तो अब आप वो काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग, जो बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कॉल करके पूछ रहे थे कि सर मैंने तो एक ही कोर्स सेलेक्ट किया है, तो कभी कभी वो एक इशू हो जाती है। अब अगर हम टोटल जनरल की सीट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा, अगर आप 67 और 39 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपके टोटल जनरल कैटेगरी के लिए 106। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि जब जेएनयू का कट ऑफ निकलती है, तो हर एक कैटेगरी वाइज वहाँ पे आपको जो लास्ट कैंडिडेट का ओवरऑल रैंक देखा जाता है। तो उस रैंक से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जब जेएनयू में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेएनयू में एडमिशन नहीं लेते हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा कि जेएनयू का कंपटीशन क्यों टफ होता है, क्यों फर्स्ट चॉइस हर एक स्टूडेंट का होता है। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट का हो जाता है टोटल 38 सीट्स हो जाती है। शेड्यूल ट्राइब की हम बात करें तो 20 टोटल सीट्स हो जाती है। ओबीसी की हम लोग बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे टोटल 70 सीट्स हो जाता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 27, और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अगर ऐड कर देते तो 6 + 3 9, और 5 14। ठीक है, तो ये आपके जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट्स हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए आप सारे में देख लीजिएगा, तो एक तो आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाता है, वहाँ पे आपके जनरल के लिए सीट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं।
लेकिन अगर फर्स्ट चॉइस जेएनयू इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक कैंडिडेट को हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल का क्या प्रोसेस है, क्या फ़ी है, उसके बारे में हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके लिए सीट्स कितना लिमिटेड है। हाँ, सिर्फ अगर आप मान लीजिए इन कोई रिजर्व कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपका स्कोर अच्छा होता है, तो आपका सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी में हो जाता है। लेकिन वो उसी केस में होगा जब आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। नहीं तो फिर आप 38 सीट्स हो तो हर एक एक यहाँ पे एडवांटेज पता है क्या हो जाता है कि जनरल कैंडिडेट का तो 116 सीट है, लेकिन अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो आप इसको 106 प्लस 38 मान के चलिए। क्यों? क्योंकि शेड्यूल कास्ट का जो कैंडिडेट हैं, जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं, उनका सिलेक्शन जनरल में भी हो सकता है अगर आपके मार्क्स अच्छे हों। तो यहाँ पे आपको मान के चलना है कि आपके लिए रफली अराउंड 144 सीट्स हो जाता है। वहीं अगर शेड्यूल ट्राइब की हम लोग बात करते हैं तो वो आपका 126 सीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनरल में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का टोटल 176 सीट हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो आपका जो है 133 सीट हो जाते हैं, 133 सीट्स हो जाते हैं। सो बहुत बार लोगों का ये भी होता है कि सर जनरल के लिए सीट्स कम है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो इसमें कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस का, जिनका सिलेक्शन जनरल कैंडिडेट के रूप में भी हो जाता है। लेकिन मेजोरिटी में ऑफ द सिलेक्शन अगर हम देखें 106 वाले सीट में, तो यहाँ जनरल कैंडिडेट ही रहते हैं। मान के चलिए कि 90 टू 95 तो इसमें आपके जनरल कैटेगरी के ही कैंडिडेट्स रहते हैं। लेकिन एडवांटेज हो जाता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी अगर अच्छे मार्क्स हैं तो जनरल में हो जाएगा, थोड़े से भी कम है तो आपको, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी में हो सकता है। अब देखिए, मैंने ऐड करके आपको इसलिए बता दिया कि शेड्यूल कास्ट का मान लीजिए 144 है, ओबीसी का 176 है, कि आपको एक इंसेंटिव है हार्ड वर्क करने का। बहुत बार लोगों को लगता है कि सर हम ओबीसी में हैं या शेड्यूल ट्राइब में है तो मेरा तो कम मार्क्स में भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं और सबको जेन्युइन नहीं मिलता है। इसीलिए जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी से प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम टेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 1 से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको क्लासेस, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849। और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, या एडमिशन रिलेटेड, जो 2024 के स्टूडेंट है, आपको एडमिशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब भी आप जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं और आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the very best.